प्रेज द लॉर्ड। जीसस वर्ष में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ परमेश्वर का एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 5:13, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किसी काम का नहीं रहता, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए। नमक का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम खाना बनाते हैं तो हम कुछ भी पकाएं तो हम उसमें नमक डालते हैं, और बिना नमक के शायद खाना मुश्किल है, क्योंकि बिना हल्दी के, बिना मिर्च के, बिना धनिए के भी आदमी खाना खा सकता है, लेकिन नमक का खाने में बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल है। जब खाने में नमक पड़ता है तो ही उसका स्वाद आता है। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक किसी खाने के लिए नमक का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने भी बताया। और जैसे आप लोग जानते हैं कि बिना नमक के खाना नहीं खाया जाता, केवल नमक डाल के भी हम खाना खा सकते हैं। लेकिन नमक काम क्या करता है? केवल स्वाद लाने के अलावा नमक क्या काम करता है? नमक हमारे बनाए हुए खाने में स्वाद लाने के लिए अपना अस्तित्व को खत्म करता है। जब हम खाने में नमक को डालते हैं तो नमक डालते ही खाने का कलर चला जाता है, पता ही नहीं चलता कि सब्जी में खाना नमक पड़ा भी है कि नहीं। अगर हम खाने में हल्दी डालते हैं, मिर्च डालते हैं, धनिया डालते हैं, तो सब जो मसाले हैं वो अपना कलर देते हैं। लेकिन जब हम खाने में नमक को डालते हैं तो नमक डालते ही 1-2 सेकंड में नमक का कलर गायब हो जाता है, वो खाने में मिल जाता है, लेकिन वो अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, वो उसका कलर नहीं दिखता। इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम जब मेरे लिए कुछ काम करो, तुम जब लोगों के लिए कुछ काम करो, तो इस तरह से करो कि तुम्हारा खुद का अस्तित्व खत्म हो जाए। यानी कि तुम अपनी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, तुम अपने दिखावे के लिए कुछ ना करो, तुम अपनी प्रशंसा के लिए कुछ ना करो। तुम जो कुछ करते हो, भलाई करते हो, किसी की मदद करते हो, कुछ वचन प्रचार करते हो, या प्रार्थना करते हो, या किसी के लिए दुआ करते हो, कुछ भी करते हो, वो किसके लिए करो? परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अपना अस्तित्व खत्म करके, अपनी पहचान खत्म करके, केवल इसके लिए कि हमारे कामों से हमारे परमेश्वर की महिमा हो। नमक जब खाने में पड़ता है तो नमक हमारे खाने को टेस्टी बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है। उसी तरह से परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि हमें परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी बढ़ाई के लिए हमें अपना अस्तित्व खत्म करना है। जो कुछ भी करें, ऐसा करें कि हमारी प्रशंसा नहीं, बल्कि हमारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई हो, उसकी प्रशंसा हो। हालेलुया। एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको समझाना चाहती हूँ। एक समय की बात है, एक किसान था, और वो खेत में उसकी फसल पकने वाली थी उसकी फसल। तभी अचानक क्या होता है कि बहुत तेज ओले पड़ते हैं, बारिश पड़ती है और उसकी फसल खराब हो जाती है। जब वो किसान उस फसल से उम्मीद लगाए हुए था कि अब ये पकेगी और ये मेरे परिवार के पालन पोषण के में यूज होगी, लेकिन जैसे ही वो कल्पना करता है वैसे ही बारिश होती है और ओले पड़ते हैं और उसकी फसल सारी खराब हो जाती है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए पूरे साल भर का जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? अब तो फसल तो खराब हो गई। तो वो क्या करता है? वो ईश्वर पर भरोसा करता था, और वो क्या करता है? वो ईश्वर के लिए चिट्ठी लिखता है। वो प्रभु के नाम पे एक लेटर लिखता है, और वो कहता है कि परमेश्वर, आपके बरसाए हुए ओलों के कारण, बारिश के कारण मेरी फसल खराब हो गई है, इसलिए अब आप ही मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए पैसों की व्यवस्था कीजिए, आप ही मेरे पास मुझे पैसे दीजिए। इस तरह से वो लेटर लिख करके लेटर बॉक्स में डाल देता है। अब जब पोस्टमैन लेटर बॉक्स से निकालता है तो वो अजीब उसमें नाम देख करके कि लेटर टू गॉड, यानी कि परमेश्वर को पत्र लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और वो क्या करता है, उस लेटर को निकालता है और पढ़ता है। वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि मैं देखता हूँ आखिर इसमें क्या लिखा है।
जब वो लेटर को खोलता है तो उसमें क्या लिखा रहता है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो परमेश्वर के लिए लेटर लिखा रहता है कि परमेश्वर आप ही मेरे इस भरपाई को पूरा करेंगे, आप ही मेरे परिवार के खर्चे को मुझे देंगे। तो इस तरह से वो जब उसके लेटर को पढ़ता है तो उस लेटर को लेकर के वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है। अब पोस्ट मास्टर के पास जब वो लेटर आता है तो पोस्ट मास्टर का हृदय बहुत दया से भरा हुआ था, वो बहुत दयालु था। वो क्या करता है, वो उस दिन उसे बेचारे किसान पर तरस आता है और वो अपनी सैलरी का आधा हिस्सा उस किसान के लिए, उसके परिवार के लिए दे देता है और साथ में अपने स्टाफ वालों से कहता है कि आप लोग क्या करो, कुछ मदद करो। इस तरह से अपनी सैलरी का आधा हिस्सा और अपने स्टाफ से थोड़ा थोड़ा लेकर के वो कुछ पैसे कलेक्ट करके उसी लेटर में उसी इन्वॉल्व में डाल देता है और वहां पर लिख देता है कि परमेश्वर की तरफ से भेजा हुआ जो पैसा है, ऐसा लिख करके वो उस आदमी के लिए उसी लेटर बॉक्स में डाल देता है। उसके बाद जब आदमी कुछ समय बाद पता करता है कि देखता हूँ पैसे आए कि नहीं आए, तो वो देख करके मैं समझती हूँ कि वो आदमी बहुत खुश हो गया होगा। क्यों? क्योंकि उसे ये विश्वास हो गया कि परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो इस तरह से जो वो आदमी था, उस आदमी ने क्या काम किया, वो जो पोस्ट मास्टर था, उसने एक मसीह होने का काम किया, एक मसीह यानी नमक की तरह काम किया। उसने उस किसान की मदद की लेकिन अपना अस्तित्व खत्म कर दिया। वो चाहता तो सामने पे जाकर के उसको पैसे देता कि भाई ये लो आपकी मदद के लिए हम पैसे देते हैं, लेकिन नहीं, उस व्यक्ति का, उस किसान का परमेश्वर पे विश्वास ना टूटे, परमेश्वर पे विश्वास ना उठे, इस वजह से वो गुप्त तरीके से उस किसान की मदद करता है और अपनी सैलरी का आधा हिस्सा उसके परिवार के भरण पोषण के लिए दे देता है, जितना उसके पास था वो दे देता है। यहाँ पर वो पोस्ट मास्टर एक नमक की तरह काम करता है। वो उसने किसान की मदद की, लेकिन किसकी महिमा हुई? परमेश्वर की। किसको बढ़ाई मिली? परमेश्वर को। और वो इंसान जो पोस्ट मास्टर था वो उसका काम छिप गया। इसी तरह से, लेकिन शायद मैं समझती हूँ कि एक समय बाद अगर उसे पता चला होगा किसान को, तो वो उसके लिए थैंकफुल हुआ होगा। तो इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि हम मसीह लोगों को एक नमक की तरह होना चाहिए। हम जो कुछ भी करें वो अपना अस्तित्व खत्म करके हम परमेश्वर की बढ़ाई के लिए करें, ना कि अपने झूठे नाम के लिए, ना कि अपनी प्रशंसा के लिए, ना कि अपनी बढ़ाई के लिए, बल्कि केवल और केवल हमारे परमेश्वर यीशु की बढ़ाई हो, उसके लिए हम काम करें, ताकि सच में लोगों का विश्वास परमेश्वर पे हो। लोग कहें कि हाँ, सच में हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारे जीवन में नमक का स्वाद बिगड़ गया, हमारे जीवन में अगर मसीहत खत्म हो गई, तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो हमें क्या करेगा? बाहर फेंक देगा। हमारे जीवन में मसीहत का होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर अपना निस्वार्थ प्रेम दिखाया। प्रभु यीशु ने हम सब के लिए अपनी जान दी और कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ऐसे आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम निस्वार्थ सेवा करें। प्रभु ने कहा है कि तुमने सेत मित पाया, तुम सेत मित दो। हम जब किसी के लिए प्रार्थना करें तो हम निस्वार्थ भाव से करें, इस भावना से करें कि प्रभु इस व्यक्ति के जीवन में काम हो और प्रभु की बढ़ाई हो। कि प्रभु अगर इस व्यक्ति के जीवन में काम होता है तो तेरी बढ़ाई होगी, तेरी प्रशंसा होगी, तेरी महिमा होगी। तो प्रभु आज हमसे यही व्यवहार चाहता है। आइए मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदावंद यीशु राजा, प्रभु हम प्रार्थना करते इस समय मेरे खुदावंद यीशु राजा, मेरे परमेश्वर, कि हमारे जीवन से मसीहत का स्वाद कभी न जाए। प्रभु जो आपने हमारे जीवन में जो स्वाद दिया है, जो पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में दी है प्रभु, वो कभी हमारे जीवन से ना जाए। प्रभु मेरे परमेश्वर, जो प्रेम आपने हमें दिया है वो कभी हमारे जीवन से ना जाए प्रभु, ताकि प्रभु हम केवल और केवल आपकी महिमा के लिए करें। जो कुछ हम करें मेरे परमेश्वर, आपके लिए करें, ना कि अपने मान सम्मान या अपने कमाई के लिए या प्रभु जी अपनी बढ़ाई के लिए हम ऐसा ना करें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करें। प्रभु जी, प्रभु जब हम आपके लिए करते हैं प्रभु निस्वार्थ रूप से, तो प्रभु आप हमें उसका प्रतिफल देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु मैं आज हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु जी इस वीडियो को सुन रहा है। प्रभु आप हर एक से बातचीत कीजिए प्रभु, और हर एक के जीवन को आशीषित कीजिए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन।